हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिन यान कुंग सिटी में आ गया होता है और वो सबसे पहले इंडियन मर्चेंट अलायंस में जाता है। तब लिन यान के पिताजी उसे बताते हैं आपसे मिलने के लिए इंडियन मर्चेंट अलायंस के लीडर आए हुए हैं। तब मिस जुआन बताती हैं, लीडर हुआंग, मैंने आपको बताया था ये लिटिल ब्रदर लिन यान है। तब हम देखते हैं लिन यान भी लीडर हुआंग को ग्रीट करता है। तब लीडर हुआंग कहते हैं, मैंने लियू जुआन से आपके बारे में काफ़ी सुना था और तुम पोलाइट और अपने वादे के पक्के हो, ये आज मैंने देख भी लिया। ये सुनकर लिन यान कहता है कि आप मेरी कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं और सोचने लगता है तो ये लीडर हैं इंडियन मर्चेंट अलायंस के जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी लिन यान के कानों में आवाज़ आती है, लिन फैमिली बाहर आओ और मेरे हाथों से आकर मरो। और उनका शोर सुनकर मिस जुआन कहती हैं, लगता है लियान सेक्ट और जिन युआन गैंग वाले आ गए हैं। तब लिन यान अपने पिताजी को बाहर जाने से रोक देता है और कहता है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। लिन यान की हिम्मत और अपने पिताजी को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर लीडर हुआंग कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे में काफ़ी हिम्मत है। तब लिन यान के पिताजी कहते हैं, लॉर्ड हुआंग प्लीज़ लिन यान की मदद करना। तब लीडर कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी इंडियन मर्चेंट अलायंस और आपकी लिन फैमिली के साथ अलायंस फॉर्म हो चुकी है, तो मैं चुपचाप आपको फाइट करते हुए नहीं देख सकता। और फिर हम इंडियन मर्चेंट अलायंस के बाहर का सीन देखते हैं। चैन बाओ कह रहा होता है, लिन फैमिली तुम लोगों की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। और मास्टर जिन लिन यान को देखते हुए कहता है, लिन यान तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को मारा है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हम लिन यान को देखते हैं जो इंडियन मर्चेंट अलायंस के बाहर आ गया होता है और कहता है, मास्टर चैन और मास्टर जिन, ये कितना बेकार है कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें मारा है। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो लोग मुझे मारने के लिए आए थे तो मैंने उन्हें मार दिया। ये सुनकर मास्टर चैन बाओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, बकवास मत करो, और अपने पावर से लिन यान पर अटैक के लिए आता है। तो लिन यान उसकी पावर को देखकर अपने पंच को रेडी कर लेता है और सोच रहा होता है, मैं इससे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट लेवल पर है और इससे डायरेक्ट फाइट करना ठीक नहीं होगा। तब लिन यान के पीछे से उसे ऑरा महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लीडर हुआंग फाइट के लिए रेडी खड़े थे और जैसे ही लिन यान को अटैक लगने वाला होता है तो लीडर हुआंग लिन यान के सामने आ जाते हैं और उस अटैक को रोक देते हैं। जब लीडर हुआंग के पंच के कारण हम देखते हैं चैन बाओ काफ़ी पीछे चला हो जाता है और चैन बाओ कहता है, ये फाइट मेरी और लिन फैमिली के बीच में है, तुम हुआंग यूनचेन मेरे बीच भी फाइट में क्यों आ रहे हो। तो चैन बाओ की बातों को सुनकर लीडर हुआंग कहते हैं, चैन बाओ इंडियन मर्चेंट अलायंस और लिन फैमिली के बीच में एक अलायंस है, इसलिए लिन फैमिली पर कोई अटैक करता है तो मैं चुपचाप पीछे बैठकर नहीं देख सकता। ये सुनकर मास्टर जिन कहता है, तो तुम्हारी इंडियन मर्चेंट अलायंस हमारी जिन युआन गैंग और लिया सेक्ट से डायरेक्ट फाइट करना चाहती है। ये सुनकर लीडर हुआंग कहते हैं, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं भी ये देखना चाहता हूँ तुम्हारी दोनों फैमिली कुछ सालों में कितनी पावरफुल हो गई हैं। ये सुनकर मास्टर जिन कहता है, तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तब चैंग बाओ कहता है, चैंग बाओ कहता है, मैं हुआंग इंजन से फाइट करूँगा और तुम उस लड़के को पकड़ो। ये देखकर लिन यान भी तैयार हो जाता है। तब मिस जुआन लिन यान को रोकती हैं और कहती हैं, तुम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं देख लेती हूँ। और फिर मिस जुआन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती हैं और फिर हम देखते हैं ये फाइट दोनों पार्टी फाइट के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। तब हम सिटी लॉर्ड और उनकी बेटी को देखते हैं जो अपने मैंशन से ये फाइट देख रहे होते हैं। तब उनकी बेटी कहती है, पिताजी लिन फैमिली का ओरिजिन क्या है जिसके लिए इंडियन मर्चेंट अलायंस और सिस्टर जुआन उनकी मदद कर रहे हैं। तब सिटी लॉर्ड कहते हैं, वैसे तो लिन फैमिली का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन लिन यान एक टैलेंटेड पर्सन है और उसका टैलेंट बहुत ही खास है। इंडियन मर्चेंट अलायंस और लिन जुआन लिन फैमिली की हेल्प लिन यान की वजह से कर रही हैं। ये सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी घमंड में कहती है, ऐसा भी क्या टैलेंट है और ये कितना स्ट्रांग होगा। तब अपनी बेटी की बातें सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं, तुम एक एरोगेंट लड़की हो और लिन यान एक बेशकीमती हीरा है, तुम अपने घमंड के आगे उसकी अच्छाई नहीं देख सकती। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है, पिताजी मैंने आज तक आपको किसी की इतनी तारीफ करते हुए नहीं सुना। तब सिटी लॉर्ड कहते हैं, लिन यान 3 स्टार बैरियर स्टेज से 1 साल में 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया है, अब क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिन यान ने ये कैसे किया होगा। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है, आखिर लिन यान ने ऐसा कैसे किया और वो इतनी
फास्ट कल्टीवेशन कैसे बढ़ा पा रहा है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं, मैं नहीं जानता लिलियन ने ये कैसे किया, लेकिन इसके पीछे ज़रूर ही कोई राज होगा जो किसी को नहीं पता। तब ये सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी कहती हैं, पिताजी जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो लिलियन सेक्ट और जेन्युइन गेन फ्यूचर में लिलियन के हाथों मारे ही जाएंगे। तब सिटी लॉर्ड कहते हैं, इंजन मर्चेंट एलायंस एक हीरे को तैयार कर रही है। और फिर हम सिटी लॉर्ड की बेटी को देखते हैं, वो सोच रही होती है ये लड़का बहुत ही मिस्टीरियस है और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़का फ्यूचर में इन दोनों फैमिली को कैसे ख़त्म करता है। तब सिटी लॉर्ड कहते हैं, चलो अब हम अंदर चलते हैं। तब उनकी बेटी कहती है, पिताजी क्या आप फाइट नहीं देखना चाहते। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं, यूजन मर्चेंट एलायंस के 2 मास्टर फाइट कर रहे हैं, इसलिए लिलियन को फाइट के लिए मौका नहीं मिलेगा और फ्यूचर में हमें लिलियन ज़रूर फाइट करता हुआ देखने को मिलेगा। और हम देखते हैं सिटी लॉर्ड की बेटी लिलियन को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और फिर हम लोग फाइट देखते हैं। लिलियन सोच रहा होता है, सिस्टर जोआन जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अपनी स्पेशल पावर और स्पिट फायर की मदद से सिस्टर जोआन इस फाइट को जीत सकती हैं। और सोच रहा होता है, अगर मैं इस फाइट को करूं तो कम से कम मुझे 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट या 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट होना होगा, फिर मैं एक ग्रैंड मार्शल एक्सपर्ट को से फाइट कर सकता हूं। और मैं देखता हूं कि मैं एक एक्सचेंज और हम देखते हैं कि फाइट के एक एक्सचेंज होने के बाद दोनों तरफ के लोग पीछे हट गए होते हैं। तब लीडर हुआंग कहते हैं, अगर तुम लोग फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर चेंग बाओ गुस्से से देख रहा होता है और सोचता है ये दोनों ही पावरफुल हैं और लगता है हम लोग अभी इनसे नहीं जीत सकते। फिर चेंग बाओ कहता है, लिलियन तुम्हें क्या लगता है तुम इंजन मर्चेंट एयरलाइंस तुम्हें कब तक बचा सकती है। तब लिलियन कहता है, मास्टर चेंग आप मेरी चिंता मत कीजिए। तब मास्टर जिन कहते हैं, लॉर्ड चेंग हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। तब लीडर हुआंग को देखते हैं, वो लिलियन से कहते हैं तुम्हें सावधान रहना चाहिए और कुंगयांग सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब लिलियन भी हाँ कर देता है और लीडर हुआंग को मदद के लिए धन्यवाद कहता है। और फिर हम चेंग बाओ और जिन जुआन को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोग लिन फैमिली को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी और को काम दे देना चाहिए जिससे हमें मौका मिलेगा। वैसे ही हम एक बार में लिन फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। लिलियन 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया होता है और वो अपनी पावर को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है, अब मुझे अपनी बायन जेड बर्ड ब्लू एरो को ट्राई करना चाहिए। और हम देखते हैं लिलियन अपनी स्पेशल पावर की मदद से फॉर्मेशन बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में लिलियन सक्सेसफुल फॉर्मेशन बना लेता है। ये देखकर लिलियन काफ़ी खुश हो रहा होता है और लिलियन कहता है, अब मेरे पास बायन ब्लू बर्ड एरे है और इसे मैं लास्ट टर्म कार्ड की तौर पर यूज कर सकता हूं और अपने से पावरफुल पर्सन से फाइट कर सकता हूं और इसकी मदद से मैं 8 स्टार मार्शल एक्सपर्ट से जीत भी सकता हूं और उसे मार भी सकता हूं। तब मास्टर कहती हैं, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फॉर्मेशन बहुत ही स्लो स्पीड से बनती है और तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। फाइट के बीच में तुम्हें इतना वक्त नहीं मिलेगा जितना टाइम तुम्हें ज़रूरत होगा। तब मास्टर की बात सुनकर लिलियन कहता है, मैं समझ गया और कहता है, अभी मेरे पास और भी काम है, पहले मैं उन्हें देख लेता हूँ और फिर मैं इसे प्रैक्टिस करूँगा। फिर हम मिस जुआन को देखते हैं, वो कह रही होती हैं, क्या तुम फर्स्ट रैंक के एल्केमिस्ट का टेस्ट देने के लिए आए हो और तुम इतनी जल्दी पिल भी बनाने लगे। तब लिलियन कहता है, सिस्टर जुआन मैं बड़ी ही मुश्किल से पिल बना पाता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी एल्केमिस्ट गिल्ड। तब मिस जुआन भी हाँ कर देती हैं और कहती हैं और तब हम लोग साथ चलेंगे। और फिर हम देखते हैं मिस जुआन और लिलियन दोनों लोग एल्केमिस्ट गिल्ड में साथ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं लिलियन को वो लड़के देख लेते हैं जिन्हें लिलियन ने पिछली बार पीटा था और वो उनमें से एक डिसाइपल कहता है, जुनलेई क्या तुम देख रहे हो, ये लड़का फिर से मिस जुआन के साथ आ गया है। और ये देखकर जुनलेई काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और मन ही मन में लिलियन को गाली दे रहा होता है और अपना एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। यहाँ से अपनी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कंटिन्यू अपने एपिसोड देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।